अरे दीदी ये देखो, ये 2 साड़ियां लेके आई हूँ मैं चिंकी और अपनी बहू के लिए। कैसी हैं? साड़ियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं। है ना? अरे बहू अरे सुनो। उसे क्यों बुला रही है? अरे तो उनके लिए साड़ियां लेके आई हूँ तो उसको तो दूंगी ना। अरे तो पहले अपनी बेटी को बुला, वो पसंद कर लेगी, फिर जो बचेगी वो ले लेगी। अरे नहीं दीदी, ये भला कैसी बातें कर रही है? मैंने आपको बताया ना, मैं बेटी और बहू में बिल्कुल भी फर्क नहीं समझती। हाँ फिर भी अपनी बेटी को तो पहले देना चाहिए ना। नहीं दीदी, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। बहू जल्दी आओ। जी मम्मी जी कहिए। ये लो बहू, मैं 2 साड़ियां लाई थी, एक गुड़िया के लिए, एक तुम्हारे लिए। जो तुम्हें पसंद हो तुम रख लो। मम्मी मुझे ये नीली वाली पसंद है। अच्छा नीली वाली? मुझे लग ही रहा था तुम्हें ये पसंद आएगी। ये लो, बहुत अच्छी साड़ी है मम्मी, थैंक यू। ये गुड़िया को दे दूंगी। ऐसा नहीं कि अपनी बेटी से पहले पूछे, अपने बच्चों को पहले दे। जब देखो बहू बहू बहू, क्या करेगी उसे अच्छी अच्छी चीजें देके? देखना कुछ नहीं, बुढ़ापे में कोई बहू भी किसी का कुछ नहीं करती है। जो तेरे पास आएगा वही तेरे काम आएगा। अरे दीदी, बहू को बेटी समझूंगी तभी तो वो मुझे माँ समझेगी ना। कितनी बहू माँ समझती है सास को, मुझे सब पता है। मेरी बहू से पूछ, आगे आगे मम्मी जी करती है और पीठ पीछे मुझे फूसट बुढ़िया ही बोलती है। दीदी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह से आप अपनी बेटी को रखती है ना, वैसे अपनी बहू को नहीं रखती। अगर रखा होता तो शायद आपकी भी तारीफें करती। बुरा मत मानिएगा। जी मम्मी जी। बेटा मैं ये कह रही थी, मैं शाम को मार्केट जा रही हूँ, तो तुम्हें भी रक्षाबंधन के लिए कोई शॉपिंग करनी हो तो चल देना मेरे साथ। ले आना अपने मनपसंद की चीजें। जी मम्मी जी, मैं शाम को तैयार रहूंगी। अरे भाभी जरा यहाँ आना तो। हाँ दीदी कहिए, क्या कह रहे थे आप? क्या मार्केट ले जाने की बातें कर रही थी अपनी बहू को? अरे वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो उसकी शॉपिंग करवा दूं थोड़ा। उसको भी तो चीजें लेनी होगी ना। हाँ तो उसको लेनी होगी तो मायके जाते रही, ले आएगी वहां से। तुम्हें ले लेने की क्या जरूरत है? अरे नहीं दीदी, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब मेरी बहू है, मेरे घर की जिम्मेदारी है। मायके जाएगी तो उसके मायके वाले भी तो देखेंगे ना, सास ससुर ने क्या दिलाया है क्या नहीं दिलाया, क्या चीजें लेकर आई है। और मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं अपनी बहू को अच्छे से उसके मायके भेजूं, सारी चीजें दिलाकर। बिगाड़ लो। आज सब दिलाओगी, कल को दिलाना बंद कर दिया तो मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी, देख लेना। अरे दीदी आप ऐसा क्यों सोचते हो हमेशा? ऐसा है तो सोचना पड़ता है ऐसा। दीदी मैं तो आपकी सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे तो यही लगता है कि अगर मैं उसको देखूंगी तो कल को शायद वो भी मुझे देखे, और ना भी देखे तो भी मेरा जो फर्ज है वो तो मैं पूरा करूंगी ना। फिर आगे का उनकी जिम्मेदारी, वो करे चाहे ना करे। तुम कौन सी समझ, तुम्हारी बहू को क्या ही समझाओ जब तुम ही नहीं समझती मुझसे। लुटा दो जाओ, क्या क्या है तुम्हारे घर में, दे दो सब कुछ। अरे दीदी आप तो बस खामखा ही गुस्सा करती है। रुकिए मैं आपके लिए पकौड़े बना के लाती हूँ। इसकी आदत यही है, बस चाय ला दो पकौड़े ला दो, बस पकौड़े खिला के चुप करा देती है मुझे। अरे मम्मी जी, लगता है ये आ गए। मैं निकल जाऊं घर के लिए? हाँ हाँ बहू निकल जाओ। ऐसे क्या निकल जाओ? जब देखो निकल जाओ। तुम्हारी बेटी आएगी तो उसका ध्यान कौन रखेगा? वो भी तो आज आ रही है, उसको कहना कल शाम को जाए, राखी बांध के वापस आ जाए बस। नहीं नहीं बुआ जी, अब गुस्सा मत कीजिए। मैं दीदी के आने के बाद ही चली जाऊंगी, एक दिन की तो बात है। अरे बहू मन उदास मत करो, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बुआ जी का स्वभाव कैसा है। थोड़ी गुस्सैल टाइप की है, पर दिल की बुरी नहीं है वो। तुम परेशान मत हो, तुम तो अपने घर के लिए निकलो। गुड़िया आएगी तो उसे तो मैं देख लूंगी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच, अब बहुत अच्छे हो। अच्छा ये ले कुछ पैसे रख ले, तुझे काम आएंगे। अरे मम्मी जी इसकी क्या जरूरत थी, पैसे तो इन्होंने मुझे दे दिए थे। बहू ये मेरी तरफ से। थैंक यू मम्मी, मैं चलती हूँ।